चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस तरह के वीडियोस को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को दबा लें। मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। प्रकाश डालने का मतलब उसके बारे में बताना है कुछ, यानी मुद्रा का विकास कैसे हुआ। विकास का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना। तो ये जो मुद्रा है, मुद्रा का मतलब यहाँ समझिए रुपया। जैसे अमेरिका में मुद्रा को डॉलर बोला जाता है, उसी तरह भारत में रुपया बोला जाता है, कहीं पे यूरो बोला जाता है, कहीं पे दिनार बोला जाता है। तो भारत में मुद्रा का मतलब रुपया होता है, ठीक है। तो देखिए मुद्रा का विकास कैसे हुआ। आज हम लोग कागजी नोट का प्रयोग करते हैं ना, कागज के नोटों का। क्या ये एकाएक कागज का नोटों का विकास हो चुका था? ऐसा बात नहीं है। आज हम लोग कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग करते हैं, एटीएम कार्ड के रूप में। क्या इसका विकास एकाएक हो चुका था, अचानक हो गया था? नहीं, इसका विकास धीरे धीरे हुआ। तो इसी विकास को हमें बताना है कि मुद्रा का विकास आखिर हुआ कैसे। तो आइए इसके उत्तर में यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ उत्तर में है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ ने मुद्रा को जन्म दिया। यानी मुद्रा को जन्म किसने दिया? तो कठिनाइयाँ ने जन्म दिया, प्रॉब्लम्स ने जन्म दिया। प्रॉब्लम्स के कारण, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करने के लिए, कठिनाइयों को हल करने के लिए ही मुद्रा का जन्म हुआ। और ये कठिनाई किसमें था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में था। और यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? प्रणाली का मतलब होता है ढांचा या व्यवस्था। मतलब ऐसा प्रणाली जिसमें वस्तु का विनिमय हो। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, अदला बदली करना। मतलब ये प्रणाली तब था जब मुद्रा का, रुपये पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था। इस प्रणाली में किसी वस्तु को हमें खरीदने के लिए उस वस्तु के बदला कोई दूसरा वस्तु हमें देना पड़ता था। जैसे यदि हमें चावल खरीदना हो किसी से, तो चावल तो हम दूसरे आदमी से ले लेंगे, बदले में उसको कोई वस्तु, गेहूं हो, तेल हो, मक्का हो, कुछ दूसरा वस्तु ही देना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो मुद्रा था नहीं, रुपया था नहीं कि रुपया हम देंगे। तो वस्तु के बदले में वस्तु देंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा। तो ये प्रणाली काफ़ी पहले था। इसमें बहुत सारा कठिनाइयाँ था, दिक्कत था, जिसके कारण मुद्रा का क्या हुआ? जन्म हुआ, आविष्कार हुआ। आगे देखिए, प्राचीन काल से, प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने काल से मुद्रा के रूप में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। यानी प्राचीन काल से ही, काफ़ी पुराने समय से ही मुद्रा के रूप में हम अनेकों वस्तु का प्रयोग करते हैं। आज कागजी मुद्रा है, सिक्का है, प्लास्टिक मुद्रा के रूप में एटीएम कार्ड है। इससे पहले जानवरों के खाल को हम लोग मुद्रा मानते थे, तो वो भी जमाना था। तो मुद्रा के विकास के इतिहास को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है। यानी नीचे हम ये बताने का प्रयास किए हैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। आज जो कागजी मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा है, सिक्का है, उसका विकास हुआ कैसे, स्टेप बाय स्टेप कैसे विकास हुआ। आइए इसके उत्तर को यहाँ पे बारीकी से और समझते हैं। सबसे पहले इस दुनिया में था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय हो रहा था। इसमें क्या होता? देखिए, इस समय एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दी जाती थी। यानी किसी भी वस्तु को यदि आप खरीदिएगा तो बदले में कोई दूसरा वस्तु देना पड़ता था, क्योंकि उस समय मुद्रा था नहीं था। तो इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो सबसे पहले था वस्तु विनिमय, उसके बाद आया वस्तु मुद्रा। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु को यदि हम, किसी चीज को यदि मुद्रा मान लें तो उसको वस्तु मुद्रा बोलेंगे। तो इसमें देखिए, वस्तुओं जैसे जानवरों का खाल, गाय, बकरी, और भी हो सकता है जैसे हाथी का दांत आदि को मुद्रा के रूप में प्रयोग। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद जानवरों के खाल को, गाय को या बकरी को या हाथी के दांत को ही मुद्रा समझते थे कि एक हाथी का दांत दीजिएगा तो बदले में आपको 10 कुंटल चावल मिल जाएगा। इस तरह किसी वस्तु को ही मुद्रा मान लेते थे, रुपया मान लेते थे। उसके बाद क्या हुआ उसको समझिए। उसके बाद जो हुआ यहाँ पे आपको समझना है। ये दोनों पॉइंट्स को बारीकी से समझिए, एक दूसरे से संबंधित है।
देखिए उसके बाद आया धात्विक मुद्रा। धात्विक मतलब होता है धातु का मुद्रा, तो धातु का मुद्रा यानी धातु को हम मुद्रा मान लेंगे तो वो धातु मुद्रा हो गया। इसमें सोना, चांदी, पीतल, तांबा ये सब आ रहा था। इसके अंतर्गत पीतल, तांबा आदि के सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत सोना चांदी के जो सिक्के हैं उसका भी प्रचलन हो रहा हुआ था। अब धात्विक मुद्रा के बाद आया सिक्का। तो सिक्का में देखिए धातुओं से निर्मित मुद्राएं, धात्विक मुद्रा भी धातु से बना है, यानी पीतल क्या है, धातु है, तांबा क्या है, धातु है। अब दोनों में क्या फर्क है कि धात्विक मुद्रा और सिक्का में क्या फर्क है उसको देखिए। धातुओं से निर्मित मुद्राएं जो देश की सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त हो, यानी वैसा धातु से बना हुआ वैसा मुद्रा जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। लेकिन ये जो धात्विक मुद्रा था, जो सोना चांदी का, पीतल का, तांबा का था, उसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था। यानी अगर सोने का सिक्का है कोई तो उसका कीमत उतना ही होगा, उसको तोड़ के कहीं बेचिएगा तो उसका कीमत उतना ही होगा। लेकिन सिक्का मुद्रा में क्या होता है कि आपके पास जो सिक्का है, क्या उसको तोड़ के आप बेचिएगा सिक्का को, स्टील का जो सिक्का है, क्या वो 10 रुपये का सिक्का को बेचिएगा तोड़ करके, पिघला करके 10 रुपया देगा? नहीं देगा। वो 10 रुपया उस सिक्का का दाम इसलिए है, मूल्य इसलिए है क्योंकि सरकार उसको कानूनी मान्यता प्राप्त दे दिया है कि ये 10 रुपये का सिक्का है तो हम लोग को मानना पड़ता है। सिक्का के बाद आया है कागजी मुद्रा। देखिए उसके बाद आया कागजी मुद्रा, यानी कागज के नोट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना अभी, 20 रुपये वाला नोट, 10 रुपये वाला नोट, 100 रुपये वाला नोट, तो उसको बोलते हैं कागजी मुद्रा, मतलब कागज का मुद्रा। कागज से बना मुद्राएं, ये मुद्राएं किससे बना होता है? कागज से, जो देश की सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होता है। जैसे आप कागजी मुद्रा को देखोगे उसमें भारत के रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उसका सिग्नेचर होता है, यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। इसके बाद जो आया वो है प्लास्टिक मुद्रा। आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए अंत में अभी प्लास्टिक मुद्रा आया है। प्लास्टिक मुद्रा देखिए क्या, ये आधुनिक मुद्रा के रूप में सामने आया है। यानी आधुनिक मुद्रा, अभी का जो मुद्रा है वो प्लास्टिक मुद्रा है, सबसे ज़्यादा चल रहा है। जो एटीएम कार्ड, एटीएम का जो कार्ड है ना उसको प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। उसके बाद क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि। एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोला जाता है क्योंकि एटीएम कार्ड सह डेबिट कार्ड उसको बोल सकते हैं। और उसके बाद है क्रेडिट कार्ड। देखिए डेबिट कार्ड में क्या होता है उसको समझिए। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जितना रुपया है उतना ही निकाल सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में रुपया नहीं है तो ब्याज के रूप में भी कुछ रुपया को निकाल सकते हैं। बैंक जितना फिक्स कर दे, यदि बैंक अगर 20,000 रुपया आपके अकाउंट में फिक्स कर दिया है कार्ड में, तो 20,000 रुपया को आप लोन के रूप में निकाल सकते हैं, जिसे बाद में आपको ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।